नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसिल एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज विषय रहेगा हमारा वो रहेगा आसियान, और बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहेगा आने वाले एग्जाम में कि आसियान और सार्क। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सार्क से क्वेश्चन आएगा या तो आसियान से क्वेश्चन आएगा। सार्क के देशों के पूछेंगे कितने देश है, ये आसियान में देश पूछेंगे। क्या भारत आसियान का सदस्य है? आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? कौन सा देश आसियान का ऐसा है जो पहले भारत में शामिल होना चाहता था, बाद में उसको आसियान में शामिल कर दिया गया? तमाम तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब देखता हूँ आसियान, इसकी स्थापना कब हुई थी और इस स्थापना से संबंधित मुख्यालय कहाँ है इसका, और वर्तमान इसकी संख्या कितनी है? यहाँ से हर बार क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। तो ये हमारा आसियान देश, इनकी संख्या हमारी 10। तो देखते हैं जो 10 देश है कौन कौन से, और उन 10 देशों की राजधानियां। मैक्सिमम एग्जाम में वही देश पूछे जाते हैं जो कि भारत से संबंधित होंगे। तो राजधानी सभी देशों की याद करने की जरूरत नहीं है, वही राजधानी इंपॉर्टेंट रहेगी जो आसियान और सार्क के देशों से संबंधित है। बाकी देशों से राजधानी पूछी जाएगी, पर वही पूछी जाएगी जो भारत के तत्कालीन समय में या जो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन है उस देश से संबंधित होंगे। लेकिन आसियान और सार्क दो संगठन ऐसे हैं, इनकी राजधानी हर बार एग्जाम में पूछी जाएगी। थाईलैंड की पूछी जाएगी, सिंगापुर की पूछी जा सकती है, या पाकिस्तान हो जाएगी, बांग्लादेश, भूटान हो जाएगी। हर बार यहाँ से राजधानी जरूर पूछी जाती है। और किस देश से क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से वहां पर ऐसे पठारे, नदियां या झरने हैं जो हर बार वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बने रहते हैं। तो देखते हैं सार्क, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, और इसमें उस वक्त देशों संख्या कितनी थी, इनको देखते हैं। संगठन रहेगा आसियान। अब देखते हैं इसकी स्थापना। आसियान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए इसका जो मुख्यालय बनाया गया, इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया जकार्ता। और जो जकार्ता है किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया। जैसे जो सार्क है, जो संगठन 8 देशों का समूह है जिसका मुख्यालय है काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी भी है और मुख्यालय है सार्क का, वैसे ही इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी भी है, और जो आसियान है उसका क्या है, हेडक्वार्टर भी है, इसका मुख्यालय भी है। अब देखते हैं जो टोटल देश हैं, देशों की संख्या कितने इसमें आ जाएंगे 10 देश। और सबसे प्रसिद्ध देश जो हर बार इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ आसियान का सदस्य भी है। एकमात्र ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी देश भी है और आसियान का सदस्य भी है, वो देश हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार इंपॉर्टेंट रहेगा, म्यांमार जो भारत का क्या है, पड़ोसी देश भी है, भारत का पड़ोसी देश, और साथ में किसका अंग है, ये है आसियान का। तो सबसे पहले देश रहेगा हमारा म्यांमार। अब देखते हैं जो म्यांमार देश है इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको देखिए। सबसे पहले तो बात आएगी जो म्यांमार है इसका पहले क्या नाम था, यहीं से क्वेश्चन आता है कि इसका प्राचीन नाम क्या था, या इसका प्राचीन नाम को दे दी जाता है कि इसका नया नाम क्या है। तो देखते हैं इसका जो प्राचीन नाम था वो हो करता था बर्मा। जब इसका नाम बर्मा हो करता था तब ये भारत का अंग हुआ करता था। अब सोचो जो देश अलग देश है तो एक समय पर किसका अंग हुआ करता है, हमारे देश भारत का क्या हुआ करता था, अंग हुआ करता था। जब भी भारत अखंड भारत की बात की जाती है तो अखंड भारत में म्यांमार भी भारत का ही हिस्सा है। लेकिन बाद में 1935 में अंग्रेज आए थे यहाँ पर, इन्होंने भारत के इतने टुकड़े कर दिए कि भारत को यानी कि विकास की ओर ध्यान देने को दूर, अब जो पड़ोसी देश है वो उनसे रिलेशन खराब करके रख दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। अब जो म्यांमार है इसका नाम हो करता था बर्मा। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हो करता था उस वक्त बर्मा। जब इसका नाम बर्मा हो करता था तो उसकी राजधानी हुआ करती थी, देश आएगा बर्मा, इसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून। जब रंगून की बात आती है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उनका क्या यहाँ पर मकबरा बनाया गया है। जितने मुगल बादशाह है उनको भारत में दफनाया गया। 2 ऐसे मुगल बादशाह है जिनका मकबरा भारत से बाहर है, एक आ जाएगा बाबर, दूसरा आ जाएगा बहादुर शाह जफर। अब मतलब जिन्होंने मुगल की स्थापना की थी, इस पूरे मुगल को साम्राज्य को भारत में इतना बड़ा विस्तार रूप दिया था, उनका मकबरा भी कहाँ है, भारत से बाहर, अफगानिस्तान में, काबुल में बाबर का मकबरा। दूसरा जो अंतिम बादशाह था मुगल बादशाह अंतिम बहादुर शाह जफर, उसका मकबरा भारत से बाहर है। यहाँ किसका मकबरा है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया म्यांमार, और इसकी राजधानी है अब न्यायपीड़ा।
अब यहाँ पर जो धर्म है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, किस धर्म का यहाँ पर बोलबाला है, वो आ जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, जिस धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध। कई बार की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, 563 ईसा पूर्व। उसके बाद अब म्यांमार से और क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पठार है यहाँ पर, जिसका नाम है सान का पठार। क्या है यहाँ पर? पठार। इस पठार का नाम है सान का पठार। सान का पठार, और जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती के लिए। धान की खेती, या सबसे ज्यादा पैदावार यहाँ पर किस चीज की? धान की होती है। अब कोई पठार होगा, पठार के उपजाऊ कारण नहीं क्या हो सकता? उसके आसपास कोई ना कोई नदी बहती होगी। तो यहाँ 2 नदियाँ बहती है, और 2 नदी इंपॉर्टेंट, जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से बड़ा क्वेश्चन आता है। 2 नदियाँ कौन कौन है यहाँ की? फिर नदियाँ 2 ही नदियाँ यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध नदियाँ दोनों यहाँ पर। एक आ जाएगी इरावती, इरावती, और जो दूसरी नदी आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें साल्विन। साल्विन। और देखो जो इरावती नाम आएगा, हिमाचल प्रदेश की एक नदी है रावी नदी, जिसका कि संस्कृत नाम है इरावती, और वैदिक नाम पुरुषणी है। इरावती संबंधित है हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी का नाम भी आता है। तो रावी नदी नाम से एक नदी है हमारी म्यांमार में, और दूसरी नदी आएगी साल्विन। अब देखते हैं मैं आपके द्वारा, ये नदी है कहाँ? जैसे म्यांमार में, ये मैप रहेगा हमारा म्यांमार का। एक नदी बहेगी यहाँ से, इसका नाम आएगा इरावती, और बीच में एक नदी आएगी साल्विन। दोनों कहाँ गिरेगी? ये बंगाल की खाड़ी में। ये जो है यहाँ पर, ये है बे ऑफ बंगाल। इनके बीच की जो जमीन है, ये हिस्सा, ये हमारा सान का पठार। ये जाएगा हमारा सान का पठार। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्या म्यांमार की सीमा भारत के साथ लगती है? तो इसका आंसर आएगा जी हाँ, म्यांमार की सीमा भारत के साथ लगती है। अब जो सीमा लगती है, बीच में कोई ना कोई लाइन होगी, या किसी न किसी आधार पर बंटवारा किया जाएगा, किस तरफ का देश भारत है, इस तरफ का देश म्यांमार, और बस वहीं से हमारे यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे जिस आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया है, वो आधार क्या बनाया गया है। यहाँ पर एक पर्वत होगा, यहाँ पर इस पर्वत का ही नाम है आराकाम पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्वत का नाम है आराकाम पर्वत, नाम है इसका आराकाम पर्वत। इस पर्वत किस तरफ आ जाएगा? भारत। इस तरफ आ जाएगा हमारा म्यांमार। इंपॉर्टेंट है दोनों की। जो विभाजन का कारण क्या है, एक पर्वत है यहाँ पर, इस पर्वत का ही नाम क्या हो जाएगा? आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आराकाम पर्वत किस देश में है? तो 2 देशों की सीमा बनाता है, हालांकि इसका मैक्सिमम पार्ट म्यांमार में ही है, तो म्यांमार में जाएगा आराकाम पर्वत। ये आराकाम पर्वत से क्या होगा? विभाजन बनाया गया है भारत और म्यांमार के बीच में। और यहाँ पर एक बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सितवे बंदरगाह, म्यांमार में ही। उसका नाम आ जाएगा हमारा सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह। डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में कि सितवे बंदरगाह किस देश में है? तो वो हो जाएगा हमारा म्यांमार। ये सितवे बंदरगाह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सितवे बंदरगाह पास कलकत्ता से बीच एक नदी आ जाएगी हुगली। हुगली नदी और सितवे बंदरगाह आपस में जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या कोई किसने निर्माण किया जाएगा? यहाँ पर बंदरगाह को और विकसित किया जाएगा। तो बंदरगाह आ जाएगा सितवे बंदरगाह, जो कि भारत के हुगली नदी को सितवे बंदरगाह जोड़ेगा, ताकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का इसे विकास आसानी से किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट रह जाएगा हमारा सितवे बंदरगाह। और यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप, ये भी किसका है? म्यांमार का ही, लेकिन इसको दिया है गिफ्ट किसने? भारत ने। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी कोको द्वीप, वर्तमान में कहाँ है? म्यांमार में दिया गया भारत के द्वारा। इसके बाद जो अगला देश आएगा इसमें थाईलैंड। तो देखते हैं थाईलैंड से और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थाईलैंड से सबसे पहला देश आ जाएगा इसमें म्यांमार, उसके बाद दूसरा आ जाएगा थाईलैंड। टोटल देश की संख्या इसमें 10 है। पहला मैंने म्यांमार देखा, राजधानी इसकी न्यायपीड़ा, पहले इसकी राजधानी क्या होकर थी? रंगून।
ये टोटल आसियान के देश, सबसे म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड। जब भी थाईलैंड की बात की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सफ़ेद हाथियों का देश, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है अब तो, कि सफ़ेद हाथियों के देश किस हो जाता है कि सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी जैसे भारत में ब्राउन तरह के, भूरे तरह के हाथी पाए जाते हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध है, हाथी दांत के लिए बहुत प्रसिद्ध, इनकी क्या की जाती है, हत्या की जाती है। तो सफ़ेद हाथी ये पाए जाते हैं हमारे थाईलैंड में, सफ़ेद हाथियों के देश थाईलैंड। पहले इस देश का नाम क्या हुआ करता था, इसका नाम हुआ करता था पहले श्याम देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हुआ करता था श्याम देश, जो आप देख रहे हो मैप में, यही हमारा थाईलैंड। अब देखते हैं इसकी राजधानी क्या क्या है। अगले देश थाईलैंड, राजधानी इसकी बैंकॉक। पहले इसके नाम जाना जाता था श्याम देश, श्याम देश। राजधानी इसकी बैंकॉक, और सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, सफेद हाथी का कौन देश है, थाईलैंड। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में चाइना के पूरी तरह चंगुल में फंस चुका है थाईलैंड। अब क्यों किया गया है, यहाँ पर विवाद हमेशा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक नहर बनाई जा रही थी यहाँ पर, इसका नाम है क्रा नहर। जैसे कोकद्वीप आ जाएगा हमारा म्यांमार से, वैसे यहाँ पर एक नहर बनाई जा रही थी, नहर आ जाएगी यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर थी, इसका नाम है क्रा नहर, क्रा नहर। और कौन देश बन जाएगा इसे, थाईलैंड। अब क्रा नहर क्यों इंपॉर्टेंट है, जो थाईलैंड है वहां से क्या किया जाता है, नहर का निर्माण किया जा रहा था, जिसका जो कर्जा लिया था थाईलैंड ने, लिया था हम चाइना से, लेकिन वर्तमान में इसका जो काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, और जो कर्ज कितना पैसा लिया गया था वो सारा खत्म हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर किसका कंट्रोल आ गया, चाइना का। तो क्रा नहर का संबंधित है हमारे थाईलैंड से ही। इसके बाद अगले देश आ जाएगा इसमें लाओस, इसकी राजधानी हो जाएगी, इसकी राजधानी ये वियतयान, ये क्या है इसकी राजधानी। अब क्वेश्चन क्या है, लाओस से एकमात्र देश है जो पूरी तरह स्थलबद्ध है, आसियान का एकमात्र देश जो पूरी तरह क्या है, स्थलबद्ध। बस मैप में देखते हैं हम इसको, पूरी तरह क्या है, किससे घिरा हुआ है, जमीन से ही घिरा हुआ है। राजधानी, राजधानी जरूर याद रखना, इसकी राजधानी है इसकी वियतयान। देखो जैसे मैप, इसमें जो देश आ जाएगा लाओस, बिल्कुल बीचों बीच में फंसा हुआ है, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में, ये देश बीच में देख रहे हो आप, ये देश आ जाएगा वियतनाम। इस तरफ आ जाएगा इसमें देश है, वो आ जाएगा वियतनाम, और बीच में देश आ जाएगा थाईलैंड। यहाँ पर ये चला है इसका काम, नहर का निर्माण, यह नहर आ जाएगी इसमें क्रा नहर। लाओस से एक क्वेश्चन आएगा इसमें कि राजधानी इसकी क्या आ जाएगी, वियतयान। और यहाँ से लाओस इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम आसियान के देश हैं, इंपॉर्टेंस में सार के देश हो जाएंगे। अगला देश आएगा इसमें, वो आएगा वियतनाम। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा गोल्डन ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट है गोल्डन ट्राइंगल। हर बार यहाँ क्वेश्चन आएगा कौन सा देश गोल्डन ट्राइंगल में नहीं आता, या कौन कौन देश गोल्डन ट्राइंगल में आते हैं, इनको हम देखते हैं, गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से देश आते हैं। ये देश आएगा म्यांमार, अगर ये क्या बनाते हैं आपस में, गोल्डन ट्राइंगल। तो तीन देश कौन कौन हो जाएंगे इसमें, थाईलैंड हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, और आ जाएगा इसमें म्यांमार। ये तीन देश ऐसे हैं जिनके जो किस में है, गोल्डन ट्राइंगल में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, अफीम के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा अफीम इन तीन देशों में आती है, भारत के पूर्वोत्तर साइड से, यहीं से आती है सबसे ज़्यादा अफीम, जिसकी चर्चा 1960 में की गई थी। अफीम खेती के लिए तीन देश गोल्डन ट्राइंगल में आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, और आ जाएगा लाओस। उसके बाद अगला देश आ जाएगा इसमें वियतनाम, बहुत इंपॉर्टेंट देश है वियतनाम, ये देख रहे हो आप, ये देश आ जाएगा वियतनाम। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, पहले तो उसकी राजधानी पूछ जाएगी, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है हनोई। अगला देश आएगा वियतनाम, राजधानी हो जाएगी इसकी हनोई।
जैसे वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ है, वैसे 1973-74 के आसपास 74 के आसपास यहाँ पर क्या हुआ था, बंटवारा किया गया था। किस देश का? वियतनाम का। अमेरिका और उसके द्वारा इस देश में किया गया था। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था यहाँ पर। अमेरिका भी यहाँ पर हथियार दे रहा था और रूस भी यहाँ से हथियार दे रहा था। बर्बाद किए जा रहे थे यहाँ पर वियतनाम। इस बीच में यहाँ पर एक समझिए स्वतंत्र सेनानी या योग्य योद्धा, उनका नाम आएगा हो ची मिन। और ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा हो ची मिन किस देश से संबंधित है, और उनके नाम पर यहाँ पर एक शहर भी बसाया गया वियतनाम में, हो ची मिन शहर। और बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, बहुत ही विकसित शहर है वियतनाम का हो ची मिन। व्यक्ति का नाम आ जाएगा हो ची मिन। इन्होंने क्या किया था, जो यहाँ पर जो विद्रोह चला हुआ था, जो देश में आंतरिक अशांति फैली हुई थी, इसको क्या कर दिया था, एकदम से रोक दिया गया था, शांत कर दिया गया था। इनका दूसरा उपाधि दी गई थी अंकल हो। अंकल हो ये इनको इसका क्या कर दिया, नाम दिया गया था। तो वियतनाम से एक क्वेश्चन आएगी, एक तो इसकी राजधानी पूछी जाएगी और हो ची मिन संबंधित आ जाएगी। ये किस में आ जाएंगे, आसियान में आ जाएंगे। इसके बाद जो अगला देश आ जाएगा इसमें कंबोडिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंबोडिया। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी कंबोडिया में है, जो कि राजा सूरज वर्मन ने बनाया था। तो देखते हो कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी के बारे में यहाँ से इसकी राजधानी पूछी जाती है। किसकी राजधानी क्या है कंबोडिया की, या यहाँ पर जो मंदिर है वो मंदिर का नाम क्या है। तो इसको देखते हो, देश आ जाएगा इसमें कंबोडिया। ये जो बीच में देश आएगा लाओस, राजधानी इसकी आ जाएगी वियतनाम। इसके बाद जो अगला देश आ जाएगा इसमें यह आ जाएगा कंबोडिया। यही देश है कंबोडिया। क्वेश्चन है यहाँ से, कंबोडिया को कौन सी नदी बीचों बीच से काटती है। एक नदी है यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच से आती है, चाइना से होकर आती है नदी। कभी वैसे नदी का नाम हो जाता है, इसका नाम है मैकांग। मैकांग नदी कंबोडिया को क्या करती है, बीचों बीच से दो भागों में बांट देती है। उसके बाद इसकी राजधानी पूछी जाएगी, उसकी राजधानी आएगी नेमपेंग। नेमपेंग किसकी राजधानी आएगी, कंबोडिया की राजधानी। अभी सभी इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पर, वो मंदिर है यहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर। यहाँ जैसे कि मंदिर आ जाएगा इसमें। अब भले यहाँ पर नाम दिए गए, मतलब यहाँ पर किस धर्म का वर्चस्व, वर्तमान में बौद्ध धर्म का यहाँ पर वर्चस्व है। पहले इसमें हिंदू धर्म का यहाँ पर बोलबाला होकर था। एक राजा होकर था यहाँ पर सूर्यवर्मन। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया था, जो कि पूरे विश्व में हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है। केवल यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा मंदिर हिंदू में, वो हिंदू का या विश्व का सबसे विशाल मंदिर किस देश में है, वो हो जाएगा हमारा कंबोडिया में। किस तरफ संबंधित है, हमारे हिंदू धर्म से भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर। वर्तमान में भारत की बात की जाएगी कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, वो है रंगास्वामी मंदिर तमिलनाडु में। लेकिन जब पूरे विश्व की बात की जाएगी तो वह जाएगा हमारा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि हालांकि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर इसी को बताया जाता है। यह आ जाएगा हमारा कौन सा मंदिर आ जाएगा, कंबोडिया का मंदिर। किस भगवान समर्पित हो जाएगा, भगवान शिव से समर्पित हो जाएंगे। जो मंदिर देख रहे हो आप, यही मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। अगर देश की बात की जाएगी तो देश आ जाएगा कंबोडिया, स्थान आ जाएगा अंकोर वाट मंदिर, जो भगवान शिव से संबंधित है। और इसकी जो नकाशी की गई थी वर्तमान समय में, आज तक के पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं बन पाया जितना मंदिर, इतना अच्छा मंदिर बनाया गया था। हालांकि अभी यहाँ पर किस धर्म का वर्चस्व ज़्यादा है, इस अधिक यहाँ देखा जाता है बौद्ध धर्म का वर्चस्व। तो देश आ जाएगा कंबोडिया। तो देखते हैं कंबोडिया से क्या क्वेश्चन थे। कंबोडिया पहले उसकी राजधानी देखते हैं, किसकी राजधानी, इसकी राजधानी थी नेमपेंग, इसकी राजधानी थी। यहाँ पर जो धर्म है वर्तमान समय में धर्म आ जाएगा बौद्ध धर्म, और हिंदू मंदिर आ जाएगा यहाँ पर अंकोर वाट। जो किससे संबंधित है, भगवान शिव से। और बनाया किसने है मंदिर, निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन निर्माण है राजा से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निर्माण किसने किया था, सूर्यवर्मन। तो आज की क्लास में 5 देश करेंगे, बाकी जो 5 देश बचे उनको हम अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।